मलबे से महाजंग। अब बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, उत्तरकाशी 52 घंटे हो चुके हैं, यहां पर बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ की जो टीम है वो लगातार मौजूद हैं और इनके अलावा एनएचएआई के भी 200 से ज्यादा जवान लगातार यहां पर जुटे हुए हैं। 24 घंटे इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। 52 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है इस पूरे हादसे का। इस खास रेस्क्यू ऑपरेशन पर अब खुद पीएम मोदी भी पैनी नजर बनाए हुए हैं। लगातार वो खुद यहां पर चल रहे इस ऑपरेशन की खुद लगातार जांच भी कर रहे हैं और लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बताते चले, पीएम मोदी ने दूसरी बार सीएम धामी से बातचीत की है। खुद वो नजर बनाए हुए हैं, राहत बचाव कार्यों के लिए डिटेल जानकारी ले रहे हैं। इस बीच आज इस पूरे मामले में जो बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल किया जाता है उसकी भी संभावना है, क्योंकि जिस तरह से 52 घंटे हो चुके हैं इस पूरे ऑपरेशन को, कई लोग यहां पर फंसे हुए हैं। माना जा रहा है कि उत्तराखंड में इस पूरे हादसे के बाद में यहां पर 40 से ज्यादा मजदूरों को बचाने की जंग कैसे शुरू हुई वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 40 जिंदगियों को बचाने की जंग 52 घंटे हो चुके हैं, जिस तरह से लगातार ये बड़ा ऑपरेशन जारी है। इस बीच रेस्क्यू के लिए 900 mm के पाइप पहुंचाए गए। समझिए, यहाँ पर सिलकियारा सुरंग के पास में पाइप पहुंचाए गए हैं जहां पर यह हादसा हुआ। स्टील के पाइप के जरिए मजदूरों के रेस्क्यू की तैयारी की जा रही है। अब समझिए, क्योंकि जिस तरह से जहां पर ये पूरा हादसा हुआ, यहाँ पर ये सभी मजदूर बीच में थे, जहां पर उसके बाद में बड़ा हादसा होने के बाद में सभी मजदूर वहां पर फंस जाते हैं। अब इन्हें बचाने के लिए सिलकियारा सुरंग के पास में बाकायदा एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है। माना जा रहा है कि उसके जरिए अब इनका ऑपरेशन जो है वो किया जा सकेगा। जिस तरह से यहाँ पर इन सभी मजदूरों को निकालने की कोशिश की जा रही है, लगातार अलग अलग जगहों से यहाँ पर मौजूद जो मजदूर हैं वो फंसे हुए हैं। उनके घर में इस समय कोहराम मचा हुआ है, लोग चिंतित हैं, बस प्रार्थना कर रहे हैं कि इस सुरंग में फंसे सभी लोग सुरक्षित यहाँ पर बचे। आपको बता दें, जिस तरह से अलग अलग इलाकों के यहाँ पर ये मजदूर हैं, सुरंग में 40 जिंदगियां फंसी हैं। अब लगभग 52 घंटे का वक्त होने को आया है जब यहाँ पर फंसे हुए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, इसके साथ ही साथ दुआएं भी लगातार जारी हैं। और टनल में 900 mm की जो स्टील पाइपलाइन है उसको डालकर अब इन लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। और आइए अब आपको एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरह से पूरा किया जाएगा। दरअसल ये समझिए कि ये पूरा ये टनल का हिस्सा है जहां पर ये पत्थर आप देख रहे हैं ब्लॉकेज हो चुका है। ये करीब 50 मीटर का हिस्सा जो धंस चुका है और ये जो पूरी अगर आप देखेंगे जिस तरह से ये पूरी टनल है, करीब 4.5 किलोमीटर की ये टनल है। और ये आप तस्वीर देख रहे हैं, जो मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं, दरअसल वो इसके बीचों बीच इस जगह पर फंसे हुए हैं। अब जिस तरह से जो तमाम चुनौतियां हैं उन्हें बाहर निकालने की, क्योंकि जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है मलबा धंसता है और ये सभी फंस जाते हैं। अब 40 से ज्यादा लोगों को बचाने के लिए किस तरह से यहाँ पर कोशिश की जा रही है। सिलकियारा डंडल गांव के बीच की ये पूरी टनल है। अब यहाँ पर 900 mm की स्टील जो ये पूरा पाइप है वो डाला जाएगा। रेस्क्यू पाइप के जरिए उन्हें कनेक्ट किया जाएगा इस पूरी टनल को और उसके बाद में माना जा रहा है कि इन्हें निकाला जाएगा। इस पूरे अगर पाइप और टनल की आप देखें, करीब लंबाई 4.5 किलोमीटर है, चौड़ाई 14 मीटर की है। अपने आप में काफी ज्यादा ये चैलेंजिंग ऑपरेशन लगातार नजर आता है। हालांकि जैसा हमने आपको बताया कि अब अलग अलग जो टीमें हैं वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटी हैं। अभी जो है हमारा, जैसे कल आपको सबको पता है कि कल करीब सवेरे 5:30 बजे कोलैप्स हुआ टनल का, और जो हमारी मशीनें थी, शॉर्टकट की मशीनें बिल्कुल अंदर दब गई थी। तो इमीडिएटली हमने जो है अपना बरकोट साइड से जो हमारी शॉर्टकट मशीन को इधर भेजा और एक्सकेवेशन शुरू कर दिया। तो जब एक्सकेवेशन शुरू किया तो हमने देखा कि हमारे टनल में एक चिमनी फाउंडेशन, चिमनी की तरह जो है ऊपर की तरफ पूरा 10 मीटर के करीब ऊपर कोलैप्स हो रखा था और जितना हम आगे जा रहे थे कोलैप्स हो रहा था। तो हमने शॉर्टकट करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। पर जब हमने देखा कि इससे हम लोग का प्रोग्रेस थोड़ा सा स्लो हो रहा है तो इमीडिएटली हमने प्लान बनाया कि हम जो है एक लोहे के पाइप को अंदर पुश करेंगे 800 या 900 mm का डाया का।
तो इसके लिए हमने अपनी स्टेट से चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मेरी बात हुई और ग्रुप में डाला, तो इमीडिएटली स्टेट ने रिस्पॉन्ड किया और हमें जो है अभी हमने उपलब्ध करने का 800 mm का डाया का पाइप, स्टील पाइप देहरादून से जो अभी लोड हो चुका है और वहाँ से मूव करने के लिए तैयार क्या 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 खूबी है उस पाइप की, क्या करें? हाँ, तो इसलिए बेसिकली हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि एक टनल टाइप छोटी सी जो बनाए, जो 40 मीटर करीब जो हमारा कोलैप्स है वो 40 मीटर का है, तो ये 40 मीटर अंदर तक हम लोग ये सुरंग बनाएंगे और इसको लोग हमारे जिनको बाहर, हमारे जो प्राथमिकता सबसे पहले क्या थी कि जो हमारे लोग अंदर फंसे हैं उनको हम हवा दें। और सीधे रुक कर लेते हैं उसी जगह का जहां पर ये बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, हादसे वाली जगह से अभिषेक सिन्हा इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अभिषेक, जल्दी से जरा अपडेट दीजिए कि अभी क्या यहां पर कंडीशन है, क्योंकि जिस तरह से एक बड़े ऑपरेशन की बात है लेकिन कई चुनौतियां, कई चैलेंजेस भी इस बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में नजर आते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि बड़ी चुनौतियां हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती के साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम लगातार यहां पे काम कर रही है। देखिए जहां हम खड़े हैं हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चश्मदीद हैं उस समय के जिस समय ये पूरा घटनाक्रम हुआ। आइए उन्हीं से जानेंगे कि हुआ क्या था। पहले ये जान लेते हैं, दर्शकों को ये दिखा लेते हैं कि आखिर उस दिन घटनाक्रम क्या हुआ था और कैसे हुआ था ये पूरा घटनाक्रम और कैसे टनल एकदम से भरभरा कर नीचे गिर गया। सबसे पहले मेरे सामने ये यहाँ पे चश्मदीद है उस समय के जो उस समय काम कर रहे थे। सबसे पहले अपना नाम बताइए और अपने बारे में बताइए और आपने क्या देखा था और क्या सब कुछ हुआ था आपके सामने। सर हम लोग तो होल मार रहे थे, उसके बाद रोड बोल लगाए, उसके बाद फिर मशीन दिया जो शॉर्टकट मारने वाला, उसके बाद शॉर्टकट मारे, उसके बाद पापा उतार रहे थे उसको, हाँ पानी मार रहे थे, उसके बाद जो थोड़ा थोड़ा गिरने लगा। उसके बाद हम लोग बोले, हम भी उन लोग को बोले कि गिरने लग रहा है तो सब साइड हो जाएगी, जगह जमा होंगे बोले, पर वो दो बंदा ना उधर धो रहा था मशीन के पाइप, लेकिन दूरी पर था, थोड़ा अंदर साइड में था। जैसे हम लोग वही जगह खड़े थे वही जगह गिरने लगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा पीछे हो गए तो तुरंत गिरने लगा। अच्छा देखिए, आपने सुना कि ये वही लोग हैं जो ये वही मजदूर हैं, इन्हीं के साथ के 40 लोग तकरीबन वहां फंसे हुए हैं और जानते हैं उनसे क्या क्या क्या। आप भी वही थे, आपने क्या देखा और ये आपने अपने साथियों को नहीं बुलाया उस समय? हम लोग बुलाने की कोशिश किया पर तुरंत गिर गया। तो कितने लोग आपके अंदाजे से कितने लोग फंसे हुए? पता नहीं, होगा 30-40 हो गए। तो अभी आप लोगों का उनसे कुछ चर्चा हो पा रही है? हो तो पा रहे, बोल रहा है कि 36 आदमी फंसे हुए हैं, पता नहीं चल रहा, अभी निकलेगा तब न पता चलेगा। ठीक है, देखिए ये वो लोग थे जो उस समय वहां मौजूद थे, जिन्होंने टनल के पास काम कर रहे थे और इन्हीं के सामने पूरा घटनाक्रम हुआ। ये वो चश्मदीद है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं। अभिषेक, आप लोगों से जानकारी बता रहे कि किस तरह से यहाँ पर हालात है, लेकिन अब रेस्क्यू किस तरह से किया जा रहा है वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीर, टाइम्स ऑन भारत लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहा है, आपको बता रहा है कि कैसे उत्तरकाशी हादसे में रेस्क्यू किया जा रहा है। अब देखिए, जिस 900 mm पाइप का हम जिक्र कर रहे थे, जो हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हमारे साथी अभिषेक सिन्हा ने भी बताया, अब ये उसकी तस्वीर है जो आप तस्वीर देख रहे हैं। क्रेन के जरिए अब इनको यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा, यहाँ पर ट्रेलर्स के जरिए इन 900 mm के पाइप को लेकर आई गई है टीम। अब कैसे अपने आप में ये काफी चैलेंजिंग होने जा रहा है। इन तस्वीरों को आप जरा समझकर बेहतरीन वे में समझ पाएंगे। दरअसल 900 mm का ये स्टील पाइप है जिसे डाला जाएगा। टीम लगातार जुटी हुई है रेस्क्यू के लिए, लेकिन अब 900 mm स्टील पाइप यहाँ पर लगाएगी और माना जा रहा है कि इसी पाइप में जो लोग फंसे हैं, मजदूर फंसे हैं, उन्हें बाहर निकाला जा सकेगा। और ऑगर ड्रिलिंग मशीन के जरिए अब बाकायदा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। उसको अब जिस जगह पर, जिस टनल में ये फंसे हुए, हालांकि लगातार मिट्टी का जो मलबा है वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग यहाँ पर नजर आता है, उसको कंट्रोल करने के लिए अब यहाँ से अब बाकायदा एक ड्रिल करके जिस तरह से इसको एंटर कराया जाएगा और माना जा रहा है कि इसी के ही जरिए एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। फिलहाल इस बड़ी खबर पे बने हुए रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए।